ऐसी हम एक संकेत भेजेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस विभाग को, मैं धन्यवाद देता हूँ इंटेलिजेंस विभाग को, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा न्यूज सीएस को। चीफ सेक्रेटरी साहब आज आए अंडमान में एक वरदान बन के। अंडमान सीएस साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी आप सबने देखा। पहले सीएस से पूरा अंडमान निकोबार चप्पा चप्पा घुमा और दोबारा भी अभी मिडिल नॉर्थ जाके आया, वो सारा समस्या को समझा और सेक्रेटरीट को बांटा। और हो सकता इस पर भी संगीन लेंगे, लेकिन नीचे जो है ना, आज भी जितेंद्र नारायण नीचे काम करने का तरफ कुछ अधिकारी बैठा हुआ है, वो लोगों को थोड़ा समझने में लेट होता है। वो भी नया सीएस का बात जब समझेंगे, ताकि आने वाला समय में कहीं भी किसी वर्कर को, कोई विभाग में किसी मजदूर को, किसी अन्य सेक्रेटरीट स्टाफ को, कोई कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं होगा। ऐसी अपेक्षा करता हूँ, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। इसलिए दोस्तों दिन भर बोलेंगे, मैं आज सीएल लिया हुआ, आपका साथ रहूंगा और मैं उनका साथ में, मैं दोस्तों साथ में मैं भी पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं अन्न भी नहीं लूंगा और मैं उनका साथ मेरा भी भागीदार दूंगा। इन्हें भी मैं डटे रहूंगा, कहीं हिलेगा नहीं है, आज हम यही रहेंगे। तो मुझे समझ में बोलना आता हूँ। मैं अगर बोलना चाहिए, मैं आज पूरा गोटा दिन भी बोलूंगा ना, मेरा गला खराब होगा, मेरा जो गला का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा आप सबका आशीर्वाद है। मुझे कहीं भी जाता आप सब इज्जत करता, वो इज्जत का आशीर्वाद है। इसलिए मेरा आप सोचेगा इतना पतला दुबला आदमी कहाँ से आ गया, इतना एनर्जी लेके कहाँ से आ गया। ये जो है ना आपका एनर्जी है, ये जो है ना इतना माताओं का एनर्जी है, इतना भाई का एनर्जी, इतना भैया का एनर्जी, इतना फादर्स का एनर्जी है, जो वीरन्ना जी का अंदर में क्षमा हुआ है। और मैं कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। जब वीरन्ना नहीं डरेगा, आप सब क्यों डरेगा भाई? वीरन्ना भी इसी तरह धरना प्रदर्शन जुलूस निकल के आज ये तिरंगा पार्क तक आया। तो हर एक आदमी वीरन्ना बनना है, हर एक आदमी बिजू पिल्लाई बनना है, हर एक आदमी तुरु बनना है, हर एक आदमी लक्ष्मण बनना है, हर एक आदमी राजीव राजेश बनना है, संतोष बनना है, हमारा सावित्री बनना है, द्रौपदी बनना है। क्यों भाई? मुझे इतना संविधान शक्ति दिया, आपको कौन नौकरी से निकाल देगा? किसका कलम में दम है? मैं चैलेंज करता हूँ। आज पीएचडी का ये से मैं पूछता हूँ, क्या आपको किसने पावर दिया लेटर इश्यू करने के लिए? क्या आप अपने सीई से परमिशन लिया, उस वोटिंग को अप्रूवल लिया? आज का धरना कल आपका सीई पीएचडी का ऑफिस का सामने हो सकता है, इसलिए आपने लेटर को विथड्रॉल करना होगा। ये वीरन्ना आपसे डिमांड करता है। आपको किसने पावर दिया? आप अधिकारी बन गए, इसका मतलब है आप अधिकारी बन गए, इसका मतलब यह नहीं आपका मनमर्जी चलेगा। आपका मनमर्जी चलेगा आपका घर में, आपका मनमर्जी चलेगा आपका बीबी का सामने, आपका मनमर्जी चलेगा आपका बच्चे का सामने। अगर आप एक सरकार दफ्तर होल्ड करता, सिर्फ आप तनख्वाह लेके एक अधिकारी बन के सरकार का दफ्तर होल्ड करता, और सरकारी दफ्तर चलाने का नियम कानून बना हुआ है। किसी अधिकारी को सरकार का दफ्तर को दुरुपयोग करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया। जिस दिन सरकार दफ्तर का दुरुपयोग करेगा, उस दिन जो है ये भी जो है, जिस सरकारी अधिकारी दफ्तर का दुरुपयोग करेगा, उस सरकारी अधिकारी का सामने ये भी, क्योंकि आज किस लोग मनमानी चलाता है, मुंहबाजी से फोन करके धमकी देता है, दूसरा को तुम्हें धमकी दिलवाता है। अरे भैया, आज अंडमान का लोग जो है ना धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर धमकी से डरने वाला होता, एक मार्कंडेय तिवारी, एक अपना आपको ताकतवर सीएस मानने वाला जितेंद्र नारायण को अंडमान का जेल में 160 दिन नहीं चलाता था। ये बहुत बड़ा बात है। ये अंडमान धरती का लोगों का खूबी है। वो अंडमान लोग शांति बहुत रहता है। जिस दिन शांति से दंग हो जाता है, उसका अपना अधिकार हासिल करना जानता है, क्योंकि ये
वीर सावरकर भी कारागार भर्ती है, ये हमारा गणेश सावरकर जी का कारागार भर्ती है। अगर क्रांतिकारी इस धरती में आके अंडमान में अपना योगदान अपना बलिदान दिया हुआ उस धरती का बच्चा हम सब, इसलिए हमको कोई डराने का ताकत नहीं है, कोई झुकाने का ताकत नहीं है, इसलिए आप भी डरेगा नहीं। क्योंकि आज कई लोग सोचते हैं ये लोगों का कल उसका एग्जाम आया एक चिट्ठी फेंक देगा, ये लोग तो डर जाएगा, आज जो स्ट्राइक वापस ले लेगा, हम लोग विजय जुलूस बनाएंगे। जैसे आपको एक खेत जीतने के बाद आपको बुला के भीड़ बना के अपना अपने साल पहना के, क्या वीरन्ना अगर मानता तो आप पूरा एक एक आदमी मुझे साल पहनाने को तैयार है, एक एक आदमी माला पहनने को तैयार है, लेकिन आपका दिल में लगना ये माला इनका हक है इसलिए देना है, लेकिन हम बुला के पहनाना ये उचित नहीं है, भारतीय मजदूर संघ का परंपरा नहीं है। जैसा आपका पिकअप कर्मचारी संघ का केस जीता, 2 दिन भी नहीं हुआ भैया, अधिकारी को मौका भी नहीं दिया, पूरा भीड़ इसी तिरंगा पार्क में जमा दिया, तो 2 आदमी सामने खड़ा होकर पीछे से व्यक्तिगत रूप से आज आपने कल से देखा इस बीएमएस का नेतृत्व में नारा में किसी का नाम से नारा लगा नहीं लगेगा। ये बीएमएस का परंपरा नहीं है, ये संघ विचार का परंपरा नहीं है, ये संगठन का नारा लगेगा, संगठन का जो सिद्धांत का नारा लगेगा, ये व्यक्ति का नारा लगेगा। उधर में क्या लगेगा, संबर सोरम जी जिंदाबाद, ये क्या नारा का जरूरत है क्या? अगर मैं आपके लिए अच्छा काम करेगा, आप अच्छा दिल से मुझे आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद मुझे करोड़ों शक्ति देगा। ये है बीएमएस का सिद्धांत। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का तरह हम काम करना, उनका और हमका विचारधारा जानना जरूर है, क्योंकि आप लोग पता किया था, क्योंकि आपका भी मजबूर नहीं है, क्योंकि आपको भी जैसे पेड़ में फल रहता है, 4 लोग पत्थर डालते हैं, किसी भी एक पत्थर से फल गिर जाएगा तो फल सारे लोग मिलके पाएंगे, ऐसे अपेक्षा था आप उनके पास भी किया। लेकिन 2007 से लेकर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ जब भी इलेक्शन आता आप लोगों को लेकर घूमना, कुछ भी वोट डलवाना और आपका वोट से उनका प्रशासन के सामने नाम कमाने का काम किया, लेकिन हम जैसे निस्वार्थ रूप से काम करने का कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए आज जो है आप सब हमारा पर भरोसा रख के इस तिरंगा पार्क में इस बारिश में भी अपना अनुशासन का साथ खड़ा हुआ, ये है भारतीय मजदूर संघ सिखाता। तो मेरे मित्रों, अभी मेरा और एक मित्र मेरा भाई राज्य सरकारी महासंघ का संगठन मंत्री, इस पूरा कार्यक्रम का संयोजक और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बीएमएस का राज्य सरकारी महासंघ का हनुमान जैसे काम करने वाला अनूप जी आया हुआ, अनूप जी को भी मैं आह्वान करता हूँ, आइए आप जो है अनूप जी जो है आप सबका सम्मान में सीएल डाल के आया, ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। और मेरा हनुमान का जो प्रतिरूप है अनूप जी जो है आपको रखेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की। भारत में भी जी जान से डटे हुए हमारे सभी कर्मी भाई, अभी कुछ बारिश रुका हुआ है, जो लोग भी बाहर की ओर है निवेदन है कि वो अंदर की ओर आ जाए। हमारा जो लड़ाई है वो मिल करके लड़ना है, दूर से नहीं नजदीक से लड़ना है। इसीलिए जो भी बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके बारिश रुक करके अपना जो डेली काम को जो करना है उसको आज रोक करके आज यहाँ पर उपस्थित है, ये समर्पण के लिए और जो भाव है इसको आज प्रशासन समझेंगे ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि ये जो मांग है ये कोई 1 या 2 दिन से जन्मा हुआ मांग नहीं है। करीब 20 साल 10 साल 15 साल पूछे एक एक जन से, तब पता चलेगा कि क्या मजदूरों का दुखी है। मैंने कल जिक्र किया, यहाँ पे एक माता जी बैठी थी, उनका कहना है 8 रुपया 60 पैसा जब तनख्वाह हुआ करता था एक दिन का, तब वो पीडब्ल्यूडी में काम करती थी। आज भी वो काम कर रही है, 9 महीना बाद उसका रिटायरमेंट है, उसका हाथ खाली है।
तो ऐसे परिस्थिति समाज में बहुत बड़ा रूप लेता है। समाज में जो इनसिक्योरिटी है और जो घरों के अंदर में जो समस्या है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आज जो भी अधिकारी इसे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको ये जो कामगार वर्ग है, ये जो डीआरएम जो वर्ग है, इनके समस्या को आपको समझना पड़ेगा और इनके जो लंबे समय के जीवन को देख भविष्य में इनके जीवन में कैसे सुरक्षित, इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए एक मंथन आज करने का आह्वान हम यहाँ से करते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति और ऐसे परिस्थिति ये आगे नहीं जाना चाहिए। कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, इतने कम तनख्वाह में, इतना लंबा उनका जीवन प्रशासन में बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके हाथ में जो चीज होना चाहिए, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, जो भारत का संविधान एक एक नागरिकों को अधिकार देता है, उस अधिकार से आज जो पीडब्ल्यूडी के कर्मी हैं, जो म्युनिसिपल के कर्मी हैं, पूर्ण रूप से वंचित है। बहुत प्रयास किया गया कल से इस आंदोलन को तोड़ने का, मरोड़ने का, लेकिन फिर से मुंह तोड़ जवाब पीडब्ल्यूडी के कर्मी है और जो म्युनिसिपल के कर्मी है दिया। मैं उनको सबको मैं साधुवाद देता हूं कि इतने आक्रमणों के बाद भी कल से मैं देख रहा था जिस तरीका से मैसेज करे। और मैं कहना चाहूंगा एक संगठन के बारे में ऑलरेडी हमारे बड़े भाई वीराना जी चर्चा कर चुके हैं। हमेशा मैंने बहुत सारे रैलियों को सुना है, जब यहाँ पर एक लाल झंडा के माध्यम से कुछ रैली करते हैं तो बीच में एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा था कि भाई अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ भी करता है, क्या आपको समर्थन करेंगे? तो उन्होंने कहा था, मैं आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको सुनना चाहिए कि भाई अगर मजदूरों के सही मांगों को लेकर कोई भी संगठन रैली करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन पिछले एक सप्ताह से इस रैली को कैसे तोड़ा जाए, लोगों को कैसे भड़काया जाए, कैसे लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया जाए, इसका रणनीति कुछ लोग करते पाएंगे। अगर लोगों का जो मांग है उस मांगों को लेकर के अगर आपको लोग मजदूर हित में आना है तो आज एक खुला मंच था, आप आ सकते थे। लेकिन आपका जो रणनीति है, आपका जो एजेंडा है मजदूर हित में नहीं है। आप बोलते तो मजदूर हित की बात है, लेकिन आपका जो काम करने नहीं है वो मजदूर विरोधी है। भाइयों, आज यहाँ पर उपस्थित हर एक कामगार वर्ग को समझना चाहिए। हमने आज तक कई आंदोलन अंडमान में हुआ है और हमारे वीराना जी को इतना लंबा अनुभव है और मैं कई दशक से इनको देख रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक उनके मुंह से नहीं सुना कि भाई कोई आंदोलन हो रहा है उसको रोको, उसको तोड़ो। मजदूर का हित जहां हो रहा है उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन होना चाहिए। हम कोई कुछ कर रहे हैं, उनका मांग बहुत जेन्युइन है। लोकतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो अपने मांग कर रहे हैं तो हमारा प्रत्यक्ष नहीं तो एक नैतिक समर्थन होना चाहिए। लेकिन मैं 3 दिन से देख रहा हूं या पिछले जब से इस रैली का आह्वान हुआ तब से देख रहा हूं कि लोगों को डराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो प्रयास आज भी जारी है। तो यहाँ पर उपस्थित हर एक कामगार को समझना पड़ेगा, आपको सामने मुखौटा बना करके आपके मांगों को बोलते हुए कैसे आपको गुमराह किया जाना है। आपका मांग, आपका समाधान, आपके समस्याओं का समाधान इनका उद्देश्य नहीं है।